दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा कहानियाँ व अन्य पौराणिक कहानियाँ। दोस्तों, सबसे पहले दशहरा पर्व यानी विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत हो, सदा धर्म की जीत हो। दोस्तों, दशहरा जिसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। नवरात्रि के 9 दिवसीय त्यौहार के बाद अश्विन के हिंदू महीने के 10वें दिन इसे मनाया जाता है और आज पूरे भारत में ये बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये न सिर्फ सांस्कृतिक, धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्व रखता है। दशहरा भगवान राम की राक्षस राजा पर विजय की याद दिलाता है, जो प्राचीन महाकाव्य रामायण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसी में से लिया गया है। ये दिन वो है जिस दिन बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। अधर्म को धर्म के आगे झुकना पड़ता है। ये त्योहार न केवल इस महाकाव्य विजय का सम्मान करता है, बल्कि सब लोगों तक ये संदेश पहुंचाता है और इस बात को पक्का करता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, कितने भी अपनी बुझाएं फैला ले, लेकिन एक न एक दिन उसका अंत होना तय है। एक न एक दिन विजय धर्म की ही होगी, विजय सच्चाई की ही होगी। दोस्तों, दशहरे का बहुत ही महत्व है और पौराणिक रूप से ऐसी मान्यता है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। और जबकि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, तो ऐसी भी मान्यता है कि देवी दुर्गा ने असुर महिषासुर का संहार भी इसी दिन किया था। इसलिए इसे कई दिन जगहों पर विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दशहरा तिथि पर कई राज्यों में रावण की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन देश में कई जगह मेले और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। दशहरे के 14 दिन पहले से पूरे भारत में रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें भगवान राम की लीलाएं, श्री राम की, श्री लक्ष्मण की, श्री सीता जी के चरित्र की लीलाएं दर्शाई जाती है। भगवान श्री हनुमान जी की लीलाएं दर्शाई जाती हैं। विभिन्न पात्रों द्वारा मंचों पर उनका प्रदर्शन किया जाता है। दशहरा की गिनती शुभ एवं पवित्र तिथियों में की जाती है। इस दिन शुभ कार्यों का भी शुरुआत की जाती है। लोग अपने नए नए कार्यों को इस दिन शुरुआत भी करते हैं। दशहरे से जुड़ी एक और कथा रामायण से जुड़ी हुई है। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। वन में दुष्ट रावण ने माता सीता को छल के हर लिया था, उनका अपहरण कर लिया था और उन्हें अपने साथ लंका ले गया। अपनी पत्नी सीता को दुष्ट रावण से मुक्त कराने के लिए 10 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद भगवान राम ने रावण का वध किया था। उस समय से ही प्रतिवर्ष 10 सिरों वाले रावण के पुतले को दशहरे के दिन जलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पुतला जलाए जाने का सिर्फ यही महत्व नहीं रहा कि रावण का पुतला जला दिया तो दशहरा हो गया। इसके साथ साथ हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, मनुष्य को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने भीतर से जो क्रोध है, लालच है, भ्रम है, नशा है, ईर्ष्या है, स्वार्थ, न्याय, अमानवीयता एवं अहंकार को नष्ट करने का भी ये पर्व जो त्योहार है, ये हमको संदेश देता है, क्योंकि यही कारण थे जिसके कारण रावण का वध हुआ था। महाभारत में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव दुर्योधन से जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, उस समय एक शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्षों तक निर्वासित रहना पड़ा था। इसके अलावा 1 साल के लिए उन्हें अज्ञातवास भी सहना पड़ा था। अज्ञातवास के समय उन्हें सबसे छिपकर रहना था और ये शर्त थी कि यदि कोई उन्हें पहचान लेता उस दौरान, तो उन्हें दोबारा 12 वर्ष का निर्वासन झेलना पड़ता। इसी वजह से अर्जुन ने उस 1 वर्ष के लिए अपने गांडीव धनुष को शमी के पेड़ में छुपा दिया था और राजा विराट के महल में एक बृहनल्ला का रूप धरकर वहां कार्य करने लग गए थे। जब एक बार विराट नरेश के पुत्र ने अर्जुन से अपने गांव की रक्षा के लिए सहायता मांगी, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने धनुष को वापस निकालकर दुश्मनों को पराजित किया था।
तो दोस्तों ये तो कहानियाँ थी हमारे पुराणों से, हमारी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई कहानियाँ। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।